मुझे बताया गया कि कई लोग आए थे, बीच में चले गए। कि अली ने बता दिए कि इबादत किसे कहते हैं, हुसैन ने बता दिए कि शहादत किसे कहते हैं। वो तो इजाजत नहीं मिली जंग की, वरना अब्बास बता देते कि कयामत किसे कहते हैं। हक हुसैन, मौला हुसैन। आओ कभी बिहार हम बताते हैं कि हिंदू किसे कहते हैं। कट्टर हिंदू भाई लोग वीडियो शेयर करो, फॉलो करो, कमेंट में जय श्री राम लिखो। जय श्री राम। अगर आप लोग महिलाओं की तरह ही तैसी हो तो ओबीसी की महिलाओं को कोटा देने में क्या समस्या है आपको? और आप देंगे या नहीं? हाँ या ना में जवाब आपसे कोटा में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ या ना में जवाब। गंगा जी, आप लगता अपनी पार्टी की जानकारी लेकर नहीं आती हैं क्या? लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में क्या पंचायतों में आरक्षण लागू था? बोलिए, SC/ST को आरक्षण लागू था? नहीं लागू होने दिया। जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई है एनडीए गठबंधन की, तब लागू हुआ है। और ओबीसी के बारे में बता देना चाहता हूं, केवल हमारे उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जितने सीएम और डिप्टी सीएम हुए और पीएम को मिला लीजिए तो 11 लोग, उसमें सिर्फ 2 लोग एक जाति के हैं, 2 चीफ मिनिस्टर, बाबूलाल गौड़ और मोहन यादव हैं, और कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी लोध हैं। 11 में 9 अलग अलग ओबीसी जातियों के हैं। आप एक बता के जाइए। हमने तो 2 यादव चीफ मिनिस्टर बनाए, आपका परिवार के बाहर का एक यादव चीफ मिनिस्टर बताइए। दाना डालकर कबूतर पकड़े जाते हैं मेरी जान, बाज नहीं। दाना डाल के कबूतर पकड़े जाते हैं, सांड नहीं, क्योंकि बाज उड़ता है, सांड नहीं। चलो जी, एक करके थोड़ा मोटिवेशनल स्पीच दो। मित्रों, राजकुमार जी के लिए कहना चाहूंगा कि पीएम की कुर्सी के सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा करके अपने पैरों को थकाना और थकान मिटाने के लिए फिर बैंकॉक चले जाना, ये तो सही नहीं है। एक बात मैं भी कहना चाहता हूं भैया, अडवाणी जी को अपना मार्गदर्शक बनाना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें मार्ग से ही हटा देना ये तो सही नहीं है। चले लीजिए, एक और लीजिए। जीजू को जमीन दिलवाना अच्छी बात है, लेकिन जीजू को सारी सरकारी जमीन दिलवा देना ये तो सही नहीं है। चले केजरी जी, आपकी बारी। मैं तो जी मनीष के लिए कह रहा हूं कि ठेकेदार होना ये अच्छी बात है, लेकिन ठेके का ठेकेदार होना ये सही नहीं है। लालू जी, आपकी बारी। आपका जीवन में तेजस्वी होना अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में तेजस्वी होना ये सही नहीं है। अपने लड़का के लिए कोई ऐसी बात नहीं बोलते। आपको लगता है हमारा तेजस्वी तेज है? हाँ, तो रख लीजिए आप ही। चलिए अपना मोटिवेशनल स्पीच दीजिए। सिंगर बनने का सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सिंगिंग के नाम पे बाम्बा बाम्बा बाम्बा, थम्बा थम्बा थम्बा, ये करना सही नहीं है। ये जो लोग दुखी हैं कि हिंदू उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वो बेचारे भूल जाते हैं कि कैसे तुम लोगों ने हिंदुओं के हर त्योहार को अपना निशाना बनाया है। होली पर एक गुब्बारा लग जाए तो उसे हिंदू आतंकी बोल देते हो, एक दुर्घटना हो जाए तो उसे मोलेस्टेशन का त्योहार कर देते हो, पटाखे का धुआं हो जाए तो तुम्हें निरीह जानवर और फेफड़ों में जमा टार याद आ जाता है। दुर्गा पूजा के विसर्जन के कारण जल प्रदूषण होता है, कांवड़ यात्रा पर बजते डीजे से समस्या हो जाती है, रामनवमी में जुलूस निकालने पर हिंदुओं को आतंकियों का समूह कह देते हो। बहुसंख्यक हिंदू सहता रहता है क्योंकि वो अपना उत्तरदायित्व जानता है। वो अपने ही सामूहिक रोष से डरता है कि यदि वह उठ खड़ा हुआ तो दृश्य कितना भयावह हो सकता है। वो डरता है कि ट्रेन के डब्बे में आग लगाने के बाद क्या हुआ था, दिल्ली में 2020 में क्या हुआ था। वह स्वयं के ही उग्रता से डरता है, इसलिए प्रतिकार नहीं करता, जिसे तुम कायरता समझ लेते हो। वो तुम्हारे नमाज के ट्रैफिक में फंसता है, वो तुम्हारे सार्वजनिक पशु हत्या और उसके चमड़ी रक्त हथौड़ियों को फैला देख करके सहन करता है। वो तुम्हारे बाइक स्टंट को सहता है, वह तुम्हारी वैश्विक बमबाजी को सहता है और तुम्हारे साथ ही कहता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। वो अपनी बेटियों को बरगलाए जाने के बाद भी पड़ोसियों से कहता है कि मैं लेता हूं इस मुसलमान की गारंटी। वो बिन कासिम के आगमन से बाद से आज तक केवल सहन ही तो कर रहा है।
40,000 मंदिरों के भंजन के बाद भी, उसी पर बने मस्जिदों को देखकर भी वो काशी मथुरा तीर्थ कराता है, कुछ नहीं कहता। सड़कों के बीच, पटरियों के बीच उगी मजारों को सही तो रहा है, वो गौ तस्करी पर तुम्हारे बीफ के डिश वाली उकसाऊ पोस्ट को देखकर सहता ही तो है। उस समय से डरो, उस समय से डरो जब उसकी सहनशीलता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेज आकर चले गए, हम ईसाई ना हुए। मुगल आकर चले गए, हम 125 करोड़ जो है जीवित हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, जो इतिहास नहीं लिखा गया है उसे समझो। हारी हुई सभ्यता ऐसी प्रचंड बहुसंख्यक हो ही नहीं सकती जिसके 10-12% जो है कायरता से विधर्मी हो गए। सोचो कि उन विधर्मियों के साथ हमने क्या किया होगा कि उनके सत्ता में रहने के बाद भी हम अफ्रीका या यूरोप की तरह सामूहिक रूप से विधर्मी ना हुए। हमें विवश मत कर। कितनी अजीब बात है ना, वो लोग बोलते हलाल है पाक रस्म है, और कोई हलाल की पैदाइश बोल दे तो चिढ़ लग जाती है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ पूरव झा से। तो पूरव झा, आपका नाम किसने रख दिया? पूरव झा। इस हिसाब से तो मैं भी अपना नाम रख सकता हूँ, दक्षिण झा। उसका मतलब ये नहीं होता है। मैं साउथ का हीरो हूँ और तू मेरी हीरोइन है। सोटोरेला बाय नहीं, क्या मतलब? ये लो पानी पी लो। डोली एक सुनामी है, उसको मत रोको वरना मुंह में दे देगा चोको। शॉर्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। नाउ टॉक टू द सीरियस क्वेश्चन। मैं कन्हैया, मेरा बड़ा भैया बलराम, मैं जा रहा हूँ। मुझे पॉडकास्ट में बुला के कहाँ जा रहे हो? चलो अब ठीक है। तो क्या रैपर्स पैसे कमा पा रहे हैं? रा मुझे पॉडकास्ट ही नहीं करना। तो चुप रहना पड़ता है हमें भारतीय संविधान के चक्कर में, वरना दूर दूर तक कोई नहीं है। हम जय भीम और जय भीम मोले के टक्कर में। हमें भी चुप रहना पड़ता है तुम्हारे बाप के लिखे हुए संविधान के चक्कर में, वरना कोई भी नहीं है कट्टर सनातनियों के टक्कर में। जय श्री राम। भक्तों को लेन पे लगा रखा है। इन्होंने भाई ने धुर्राठी की बात करी, मैं तो उस पे बात कर रहा हूँ। धुर्राठी तुम्हारा क्या लगता है? ये बता रहा है जी। अगर धुर्राठी अपने एक अब्बू का है, इसके खिलाफ बोल के दिखा अगर अपनी माँ का बच्चा है तो। पेट्रोल तो मैं शुद्ध 35 रुपए का ही डलवाता हूँ, बाकी तो 65 रुपए मैं टैक्स देता हूँ, ताकि हम दो हमारे 12 वाले भूखे न मर जाए। ये लो जी पप्पू, सिलेंडर बुक किया था तुमने, ये लो। अब कितने अच्छे दिन चाहिए, कल सिलेंडर बुक किया, आज घर पे आ गया। पिछले 70 साल में जो नहीं हुआ 10 सालों में मोदी जी ने कर दिया। वरना एक दिन था जब ये सिलेंडर के पीछे गोले पे ऐसे बैठे घंटों लाइन में पीछे गोले छप जाते थे। आज ये स्थिति है। अब कितने अच्छे दिन चाहिए जो